अगेन वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। मेरे चैनल का नाम शाह शिव, प्लीज़ सब्सक्राइब। और न्यू चैनल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करेंगे इस चैनल के थ्रू। आज इंडिया का लार्जेस्ट 7 कंट्रीज वर्ल्ड का पूरा लार्जेस्ट 7 कंट्रीज हम लोग विद इन 1 सेकेंड के अंदर हम सीखेंगे। आज के बाद आपको लाइफ में कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि लार्जेस्ट 7 कंट्री एरिया वाइज कौन सा है, क्या है। ये सारी चीज़ें हम बस एक वर्ड से सीखेंगे। बस आपको एक थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। इस ट्रिक में बस एक नेम याद करना है, RUCUBAI। आज से आपके घर वाले, काम वाले, जो भी भाई है, जो भी आपके हैं, जिसका मजाक उड़ा सकते हो आप, उसको आज से आप बोलना स्टार्ट कर दो, रकूब भाई। दिस इज RCUCBAI, रकूब भाई। इट मीन्स व्हाट? रकूब भाई is just represent as a area wise name in that the world. Just taking an example, R represent as a Russia, C represent as Canada, U represent as a USA, and then after C represent as China, B represent as Brazil, A represent as Australia, and I represent as a India. This is the largest 7 country name as a area wise, रकूब बाई, BAI। ठीक है, आज से आप लोग ये चीज़ एरिया वाइज बहुत ज़्यादा इजी तरीके से याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इस चैप्टर का नाम रहेगा इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें कभी कभी पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ रशिया, इट्स 17.09 एंड इंडिया समटाइम आस्किंग फॉर द इंडिया ऑल्सो 3.28 मिलियन स्क्वायर kilometer. This is a million square kilometer is the unit of that the India. And if you talk about the India percentage wise, it's at 2.4%. 2.4% acquiring the overall land, or if we are converting the 100% land, whatever हमारे पास जितना भी जमीन है, अगर उसको हम 100% माने तो उस 100% का हम 2.4% जमीन को अपने पास रखे हुए हैं, जिसमें से आज भी अगर देखा जाए तो कुछ भाग, कुछ हिस्सा, some part of that the China acquired and some part of the Pakistan, that's known as a POK, and this area acquired by the China and Pakistan. Now coming on that, the next topic, sometime also asking in an examination, what is the distance of from north to south, the total distance of India. If we are talking about the north to south, it's a 3241 kilometer. 3214 kilometer. It's a total distance from the north to south. And if we talk about that, the distance of west to east, it's a 2933 kilometer. It's also ask about that sometime, what is the angle of the standard meridian timeline. It passes from Mirzapur, Uttar Pradesh. It's 82.30 degree. Sometime also asking that the examination, it's east or west or north or south. ये भी बहुत इजी है, किसी की भी डायरेक्शन कैसे देते हैं एंगल्स को, तो हम ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ सीखने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, तो अब इस प्रोसेस में हम समझेंगे। जैसे कि हमारे पास हम 2 एग्जांपल लेते हैं अर्थ का। ठीक है, समझ लेना कि ये अर्थ है, समझ सकते हो तो ठीक है। अब वैसे ये समटाइम कुछ अगर कभी पूछा तो अर्थ हमेशा मैं हमेशा बोलते हैं लोग कि अर्थ हमारा स्फीयर है, गोल है, तो वो जियोइड फॉर्म में है। इट्स नॉट अ सर्कल, प्रॉपर ना सर्कल है ना स्फीयर है। अर्थ कुछ इस तरीके का है, ठीक है, बट हम एक एरिया का अंदाजा लगाने के लिए किए हुए हैं। ठीक है, कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे कैसे हम यूज करें, नॉर्थ लगाएं या वेस्ट लगाएं या साउथ लगाएं, ये एंगल्स की जो डिग्री की डायरेक्शंस होती है वो कैसे देते हैं, वो चीज सीखते हैं। तो सिंपल सा चीज है, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है हमारा लैटिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स अगर जब भी होंगे तो हम रहते कहाँ हैं वो मैटर करता है। हमारे पास 4 डायमेंशंस में हम लोग, 4 डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, एंड दिस इज अ साउथ
ईस्ट हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। हम ज्यादा डीप में मतलब इससे चाहें तो हम ये भी बोले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज अ साउदर्न हेमिस्फीयर, बट दिस इज अ मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट द डायरेक्शन। सो हमारा इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस डायरेक्शंस में एग्जिस्ट करता है। तो जब इंडिया में लैटिट्यूड्स की लॉन्गिट्यूड्स की जब बात होती है, दिस इज अ लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ इंडिया, तो हमेशा इधर डायरेक्शन जब इधर मूव करेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमेशा इस डायरेक्शंस में हम यूज करेंगे ईस्ट। जब भी आपका इस एरिया में कोई भी एंगल आएगा उसका हम यूज करेंगे ईस्ट। तो यहाँ पे आपका 82 डिग्री जो हमारा मिडिल लाइन ऑफ दैट दिस ये 82 डिग्री 30 मिनट क्या करता है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंडिया का 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इक्वली एज अ टाइम वाइज। क्योंकि इंडिया में क्या है, यहाँ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश इस एरिया में 2 आवर का डिस्टेंस लगता है, ठीक है, 2 आवर्स का लैग है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम इधर एक साइड प्लस करते हैं 1 आवर का और एक साइड माइनस, ताकि कोई इक्विवेलेंट मतलब हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज हो जाए। और इस जो मिर्जापुर के लाइन से जो गुजरता है, जो हमारा क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन है इंडिया का, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन, वो 82 डिग्री 30 मिनट पे मूव करता है और उसका डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, हमेशा ईस्ट। अब कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे टीचर ने नॉर्थ कैसे लिखा है, जब 8.4 डिग्री यहाँ पे लैटिट्यूडनल क्रॉस होता है तो 8.4 नॉर्थ कैसे लिखा है टीचर, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इजी है, इस लाइन को समझते हैं। अभी हमने समझा कि कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में, इधर अगर लैटिट्यूड हो चाहे इधर हो, सॉरी लॉन्गिट्यूड कहीं पे भी हो, उसका डायरेक्शन हम सिर्फ ईस्ट रखेंगे, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइज डायरेक्शन लेते हैं। और वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो हमारे एरिया में ईस्ट फ्लो में ईस्ट डायरेक्शन आता है। अब नाउ कमिंग ऑन द लैटिट्यूड, अब ये लैटिट्यूड होता है, ठीक है, दिस इज अ लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड लाइन है, ये लैटिट्यूड लाइन की बात हो रही है और ये हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड को अगर देखा जाए तो बेटा बहुत सिंपल है। लैटिट्यूड हमारा मूव करता है इंडिया के, अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया यहाँ पे है, इंडिया एग्जिस्ट करता है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे। तो इंडिया नॉर्थ के साइड ये मूव कर रहा है। अगर हमारी कंट्री मान लो एग्जाम्पल के लिए, हमारी कंट्री सबसे प्यारी है, भारत तो सबसे प्यारा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते तो हम किधर मूव करते हैं, साउथ साइड। लेकिन अभी हमारा बात है इंडिया का, तो इंडिया नॉर्थ के साइड में पड़ता है, तो नॉर्थ साइड डायरेक्शंस मूव कर रहे हैं, लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ में आ रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड यहाँ पे डिग्री यूज करते हैं। इंडिया की जो साउदर्न मोस्ट डिग्री, साउथ साइड की जो डिग्री है 8.4 नॉर्थ में लैटिट्यूड को टच करता है, ठीक है। अब ये भी जीपीएस में आपके जीपीएस में यूज होता है कि आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके 4 साइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो लैटिट्यूड का होता है और 2 लॉन्गिट्यूड का होता है, जिससे क्लैरिफिकेशन मिलता है कि लोकेशन कहाँ पे है। तो ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सोशल साइंस बोला जाता है, क्योंकि सोशल भी है और साइंस भी है, बोथ आर देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट द टुडेज लेक्चर। और आगे भी हमें अच्छा कुछ इसमें और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।